अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनाम है सुबह ज़ुहूर लोलाबी तहनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। जम्मू कश्मीर साबिक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोनमुत तलब इलमन पे गसन UAPA चार्जस खत्म करने यीन। तमो वोन वज़ीर अज़मन ते ऑस्ट्रेलिया किस वर्ल्ड कप जीनस पे खुशी हुंद इजहार कोर तेल कशीर हिंदी लुक शक के नजर से वुचने यवान। महबूबा मुफ्ती शोपियानस मज अवामी जलसस दौरान यमन कथन बावत करमज। तमो वोन तलब इलमन गस अख मौका फराहम करने युन युथ तिहुंद मुस्तकबिल बर्बाद गसने निश बचावने यी। ये तो मैं कहती हूँ बार बार कि खेल को खेल समझो, उसको जुर्म मत बनाओ। अगर कश्मीर के कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत पे जश्न मनाया, खुश हो गए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो हंस रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। तो कश्मीरियों के ऊपर ये जो शक है, ये शक करना कब खत्म करोगे? आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर में। अभी भी ये दिखाता है कि बीजेपी को कितनी इनसिक्योरिटी है। उनके दिल में चोर है, वो जानते हैं उन्होंने बहुत गलत किया है, इसलिए यहाँ के लोगों की शक की नजर से देखते हैं। ये UAPA हटना चाहिए। हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस लड़के ने ये नाजायज कलाम किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मगर मैं साथ ही ये कहूंगी, स्टूडेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए, चाहे वो स्कॉस्ट के हैं चाहे ये है, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यह वालदेनो तरफ वन आमुद जे यदि स्कॉस्टस मज तलब इलमो गलती कर्मज, ताहम गस तिमन खिलाफ नरमी हज वत इख्तियार करने यीन युथ तिहुंद मुस्तकबिल सपदिन मुतासिर। तिमो यकीन दहनी कर्मज तलब इलम करन दोबारा यस गलती तो तिमन गस यह गोडनिच गलती माफ करने यीन। ने गलती की है, हम जो सभी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं कि इन्होंने गलती की हुई है, क्योंकि अभी जो है यंग ब्लडेड है, तो ये हमें मानना चाहिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के खिलाफ ये बोलना हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमने उनको अप्रोच किया था, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बच्चे हैं इनका अभी कैरियर स्टेक पे हैं, ठीक है, तो आपसे जितना भी पॉसिबल वे आउट हो सके कि इन पे थोड़ा सा जो FIR लॉन्च हुआ है इन पे नरमी बरती जाए। तो उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि हम अपनी तरफ से जो भी कानूनी के दायरे के अंदर पॉसिबिलिटी होगी कि जो भी FIR में हम कमी कर सके, वो अपनी तरफ से उन्होंने एश्योर किया है। और हम ये अपनी तरफ से जो भी हम यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, हम अपनी तरफ से एश्योरेंस देते हैं कि जो भी बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है, जो एंटी नेशनल्स कुछ इन्होंने बोला हुआ था, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम ये एश्योर करते हैं कि ऐसी कोई भी गलती इनसे दोबारा नहीं होगी। तो और हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा जो FIR में अपनी तरफ से कानूनी के दायरे के अंदर जो भी उनसे पॉसिबल वे आउट हो सके कि उसमें नरमी बरती जाए। जिस मज आवाज अवामी दरबार हवाले एक तकरीब साज कर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी RK गोयल सिंध तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे अवामी नुमाइंदों तरफ कहिया मामला वतलान आय, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध तरफ इंतजामी कन एहलकारन पे जोर दिन आमुद जे तम गसन लुकन हंद मसला हल करने हवाले संजीद कदम तुलन युथ लुकन राहत वात। जहाँ तक आज के जनता दरबार का ताल्लुक है, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ैसला किया कि हमारे जो सीनियर अफसर हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज़ हैं, उनको एक ज़िला अलॉट किया गया है। और हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा ज़िला है और ये कैपिटल ज़िला है किस्म का, तो इसमें हमारे गोयल साहब को उन्होंने अलॉट किया है, उनकी ड्यूटी लगाई है। उन्होंने अभी दूसरा जनता दरबार जो है वो आज जहां जम्मू सिटी में किया है। कुछ मुद्दे लोगों ने जहां रखे हैं, उनका उन्होंने आश्वासन दिया है, कंसर्न डिपार्टमेंट से कहा है कि उसका जल्दी से जल्दी जो भी निपटारा करना है वो किया जाए। और हमारे जो जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है
जो भी उनके कहने के अनुसार जल जीवन मिशन के मसले हैं, रोड्स के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, उनको उजागर किया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि बड़े सीनियर अफसर को पब्लिक में भेजना ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी शुरुआत है। अब मसला ये है कि अब इसका फ्रूट क्या निकलता है वो देखने की ज़रूरत है। अभी तो पिछले महीने ही शुरू हुआ था, तो अभी इन जनता दरबार का क्या असर निकलता है, क्या लोगों के काम होते हैं, ये अभी थोड़े समय के बाद पता। मेरा नाम जगदीश सिंह है। हम डेपुटेशन के साथ आए थे पड़ोली से। हमारी कुछ बेसिक प्रॉब्लम थी जो हम गवर्नमेंट के नज़र में लाना चाहते थे। उसमें सबसे पहले हमारा जो पानी की प्रॉब्लम, पीने का पानी तक नहीं है, जबकि गवर्नमेंट एश्योर करती है कि हर घर नल पहुंच रहा है, हर घर पीने का पानी पहुंच रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। वो सबसे बड़ी बैड लक तो ये है कि यहाँ से 9 किलोमीटर है जम्मू से, वहाँ पर गलियाँ जो कच्ची हैं, नालियाँ नहीं है, पानी निकासी का कोई प्रोविज़न नहीं है। बच्चे अभी भी अपने जो कच्चे रोडों से, कच्ची गलियों से स्कूल जाते हैं। तो जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बिल्कुल लास्ट उसमें खड़े रहते हैं। कहीं भी पब्लिक दरबार लगा है। हाँ, पब्लिक दरबार लगा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट को सच्चाई का पता चले। हम कंसर्न कॉर्पोरेटर से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। जब गवर्नमेंट से वादी कशीर मज युदय आज मौसम अबर आलूद वुचन तत महकमे मौसमियात किन जिम्मेदारन हुन वन यन वालन 24 घंटन दौरान पहाड़ी इलाकन मज हल्क रूद पेन सत हल्क शीन पेनुक इम्कान यल जन 1 दिसंबर पे 8 दिसंबर ताम मौसम मजमूई तौर खुश्क रोजनुक इम्कान छे। शुक्रिया। अभी पेशन गोई पहले से है, खासकर 29-30 के बीच में एक स्पेल होगा जिसमें बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं, खासकर बटोट, बदरवा, जो चिनाब वैली है और एडजॉइनिंग पीर पंजाल रेंज है, इन सारे जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती है। बाकी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग जम्मू डिवीजन के अंदर पॉसिबिलिटी है आज नाइट से लेके कल दोपहर तक। फर्स्ट से फिर वेदर जो है खुल जाएगा और लगभग 8 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। बीच बीच में थोड़ा क्लाउडी हो सकता है, लेकिन कोई मेजर स्पेल नहीं है। फर्स्ट के बाद लगभग 8 दिसंबर तक वेदर पे ड्राई रहेगा। दर्जा हरारत अभी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और कमिंग डेज में भी खासकर फर्स्ट तक जो है थोड़ा सा इम्प्रूव रहेगा क्योंकि वेदर जो है क्लाउडी है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस हैं। लगभग मामूल से ऑलमोस्ट 5-6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। और फर्स्ट से जो है थोड़ा सा विजिबिलिटी और जो एयर का जो क्वालिटी है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि अभी फॉग फिर भी चल रहा है। कल भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, आज भी शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ एक जगहों पे है। तो जो ये फॉगी जमिस मज आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ एक मीटिंग सज कर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से वाबस्त कहियाव लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामलन हवाल कथन दाल देना तो पार्टी जिम्मेदारों कत करान वोनमुत 5 दिसंबर यी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सुन 114 जाय दह मनावन तम हवाल यी तमाम जिले हेडक्वार्टरन पे तकरीबन हन सज कर या दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सिंह कारनामती याद करने यन। 5 दिसंबर को हमारे कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का 118वां जन्मदिन है। आज जो मीटिंग हमने बुलाई है उसी सिलसिले में कि हम हर साल की तरह ये धूमधाम से यहाँ मनाते हैं और उसी सिलसिले में पूरे जम्मू रीजन के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जनाब शेख साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा। उस दिन हमारे साथी जो हैं उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डालेंगे कि जो उन्होंने काम किए हैं लोगों की भलाई के लिए, इस रियासत के लोगों के लिए या इस रियासत के अवाम किस ढंग से, वो एक दौर था जो राजशाही का दौर था, उसके बाद ये एक डेमोक्रेसी के लिए जो उन्होंने रोल अदा किया वो पूरी ज़िंदगी पे उनकी यहाँ पे हम बताएंगे। लिहाजा इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग बुलाई हुई है कि शेख साहब का जन्मदिन जो है वो 5 दिसंबर जो है वो यहाँ पे हम पूरे जम्मू रीजन के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे।
ماہی پروری مز دروس ملکس اندر یدوئی جموں کشمیر گۄڈنِچ پوزیشن حٲصِل کرمٕژ تتہِ متعلقہ محکمہ طرف موال آز اننت ناگ مٹن علاقس مز ایک تقریب ہند سنز کرنے آمت یتھ دوران ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر فخر الدین حامد سند طرف ماہی پروری ست وابستہ کسانن تو متعلقہ محکمس مبارکباد پیش کرنے آئی ات موقع پہ ضلع ترقیاتی کمشنر سند طرف کسانن حوصلہ افزائی کرنے آئی تو تمو وونمت زِ یہ سیلف ایمپلائمنٹس حوالہ تہ اہم قدم بیسٹ یوٹی پائے گئے کافی پیرامیٹرز پہ اور جس میں خاص کر جو نمایاں کارکردگی تھی کہ سیلف امپلائمنٹ کو اور فشریز خاص کر ٹراؤٹ فش کو کیسے آپ اس لیول تک پہنچایا گیا ہے اور جو خاص بات یہاں کی ہے کہ اس میں ہماری مائیں بہنیں بھی جڑی ہیں اور جو ایک ایگری انٹرپرنور اور ایگری سٹارٹ اپ کا جو کلچر فشریز میں آیا ہے اس کے لیے پروگرام تھا. آج پورے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دی گئی اور ڈپارٹمنٹ کے جو ساری ٹیم تھی ان کو فیلسٹیٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کسان بھائی ہے اس کے ساتھ بہنیں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ان کو فیلسٹیٹ کیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ ایگریکلچر میں یوٹی کے باقی اضلاع کی طرح اننت ناگ بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہم بیسٹ یوٹی پائے گئے کافی. وادی کشمیر مز یوتھ موسم سرماز دوران زرعی تو باغبانی سرگرمیاں متاثر سپدان تاہم پلوامک روزن ول کاشتکار ٹیکنالوجی ہند استعمال کرت پور ورس سبزی ہز کاشتکاری جاری تھاوان. سبزی ست وابستہ کاشتکارو موال کت کران وونمت موال متعلقہ محکمہ طرف ہائی ٹیک پالی ہاؤس قائم کرنے آمت یم ذریعہ سردی ہندس موسمس مز تہ سبزی وبداونہ یوان. جو زون ٹاپ ہے اس میں 15 پروگریسو فارمر ہیں جن کے پاس یہ ہائی ٹیکس لگے ہوئے ہیں. ہائی ٹیکس لگے اس میں وہ ونٹر سیزن میں جو سبزی اگاتے ہیں اس میں ان کو آرام ہوتا ہے سبزی اگانے میں اور کنٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کا ان کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ ویکلی بیسس پہ ہم ان کا دورہ کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کس طرح کیا کرنا ہے. اور اس کے بغیر جو سیڈس آتے ہیں ان کو سبسڈی پہ ہم دے رہے ہیں 60-40 یعنی کہ 40% سبسڈی پہ دے رہے ہیں اور باقی وہ خود اپنی مرضی سے بازار سے لاتے ہیں اور ڈی بی ٹی موڈ کے تحت ان کے 40% ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. اور باقی مزید لوگ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ HADP کے پروگرام میں ہم نے 2 فارمر کو انوالو کیا ہے. ہائی ٹیک گرین ہاؤس جو فلی ہائی ٹیک ہوں گے 20 لاکھ تک وہ تیار ہو سکتے ہیں. یہ جو اندر جو ہم فارمنگ جس کو پروٹیکٹ فارمنگ کہتے ہیں جیسے گرین ہاؤس میں کرتے ہیں تو یہ اس میں ہمارا آف سیزن نہیں آتا ہے تو یہ بالکل ہمیشہ سال بھر چلتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ دیکھو گے ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس کبھی 4-5 ورائٹیز جو ہے ایگزاٹک کی وہ ابھی اس میں تیار ہے. تو اگر ہم باہر کا دیکھیں گے تو باہر ابھی اس میں کوئی بھی ورائٹی ہماری موجود نہیں ہوگی چاہے لوکل ہو یا ایگزاٹک ہو. بات آگے پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے فارمرز بھائی ہے تو ان تک میں ایک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ گیا ابھی نیا دور ہے. ابھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے تو محکمہ بھی ابھی ہمارے ساتھ ہے شانہ بہ شانہ چلتے ہیں. بالکل وہ ہمارے ڈور ٹو ڈور آئے ہیں تو ہمیں کافی اسکیموں کے بارے میں آگاہی کی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ہر ایک فارمر کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسکیمز کا فائدہ اٹھائے. منسٹری آف جل شکتی طرف مختلف ریاستن مز آبس چیک کرنے بابت لیبارٹرین مز کام کرنے والے ملازمن خاطر 3 دہن ہینڈ ہولڈنگ تو تربیتی پروگراموں کا سنز کرنے آمت. تمہ حوالہ سری نگرس مز تہ واٹر ٹیسٹنگ لیب قائم کرنے آمت یہ 3 دہن ات ست وابستہ عملس تربیت فراہم کرنے یُتھ تم ام حوالہ مزید مہارت حاصل کرن. سبھی کو پتا ہے کہ جل جیون مشن جو ہے یہ راشٹریہ استر پر ایک بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے جس کے تحت واٹر ٹیسٹنگ جو ہے ایک اسپیکٹ ہے. تو واٹر ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے جو ٹیکنیشینس ہیں لیب اسسٹنٹس ہیں ان کی سکلز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ 3 دن کا ٹریننگ پروگرام رکھا گیا ہے. آج اس کا اناگورل سیشن ہے. تو یہ شری رام لیبارٹریز جو دلی کی ایک سنستھا ہے
उसके जरिए ये संभव हो पाया है। क्या कुछ खास कोशिश रही आज के प्रोग्राम के बाद? खास यही है कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना है, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है, पहले भी हो रही है, लेकिन उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं, उनकी कैसे हम टेक्निक्स को अडॉप्ट करके इनकी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, सो दैट जो कंज्यूमर है एट द एंड उसको जो पानी है वो ऐसा पानी मिले जिससे जो पानी के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं उनसे। ये जो 3 दिन का प्रोग्राम है ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया है श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। हमारे चीफ केमिस्ट जो हैं जान मसूद साहब AEE केमिकल भी है, इनकी वसातत से ये मुनक्किद हुआ है। यहाँ पे सबको पता है कि पानी की अहमियत क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जल जीवन मिशन का प्रोग्राम बनाया है उसका मकसद ये है कि हर इंसान को वादी में ओवरऑल इंडिया में पानी की जो पानी मुहैया होना चाहिए, मिकदार में भी और क्वालिटेटिव में भी, दोनों। रूरल एरियाज में 55 लीटर वसीकशर बिशरू चाड़ोरा रोजन वाले लोगों से खुशी बावान यम इलाकन लुकन जनाब हवाल कहिया मुश्किल वेतरन पेवान, ताहम गुलिस्तान न्यूज़ पे खबर नशर सपदन पद मुतलका महकम के जिम्मेदारों जनाब फराम करने सवाल काम शुरू करमज, यम हवाल लोक खुश नजर गसान। मुकामी लोगों से कत करान यन लूकन पतकाल पे मंग ताहम सपदे वह पूर यम बाबत मुतलका महकम के जिम्मेदारन तो गुलिस्तान न्यूज़ शुक्र गुजार। सदो वरियो पे नमन दोन गामन बचिस बाज बचिस टोटल आब कहीं ना त्रेश जबरदस्त ये ग्राम सभा क्या तथ मज ये मुतालबा करान मेहरबानी कर दीतो। आज बह शुक्र गुजार अमि डिपार्टमेंट अस कर कश मकश स सोन बोय पंडित बोय सान समाजुक अंग तो ख्वाजा सोब तो एग्जम सोब इन बह बड़ शुक्र गुजार इन गो मे तेजर तह, मगर यम तह बीठ पथ कह गई तथ मिशनस मज कामयाब ये सैनिस गामस बचिस तो बाज बचिस ये 14 वरियो पे तुहद वसात सत यह आब सप्लाई यह लाइन आज शुरुआत अमिक सपदे बाज़ाब्त पे गई कम शुरू ये कुछ मुकामी ठेकेदार तह मंजूर अहमद। बड़ शुक्र गुजार अमि डिपार्टमेंट तिज 14 वरियो पे तुत नाव 14 वरियो पे दोक ना यह गाम तह आबस लायक प्रेथ मे पूर उम्मीद जो सैनिस गामस बाज बचरस तो बचरस मज प्रेथ घरस वात नलक यहद वसात सत। बह शुक्र गुजार नमन मीडिया वाले नमन जवान यम जन मीडिया सन चैनलन सत वाबस्त शुक्र गुजार गाम वाली हंद कि वक्तन फवक्तन कर तुजमो सन कत अस वो 14 वरियो पे मे बासान लकुट बच बह तत पे वनिक तान नलक वुचमुत कह ना नलक आब वुचमुत चना आब वुचमुत जा। तो शुक्र गुजार बह जवान यम जन मीडिया वाल बाकी शुक्र गुजार तो खास कर बह शुक्र गुजार PHE डिपार्टमेंट तो खास कर ऑफिसर आमत योर पंडित बॉय मतलब जवान वनकस बच्चन बराबर तो यह शुक्र गुजार ज्यादा पातन या बाकी ऑफिसर साहिबान तो यह शुक्र गुजार तो यह वसादत सत बने आज जल शक्ति तहत यह आब लाइन तो वारिया शुक्र गुजार बचरक बाग बचरक लुक वारिया शुक्र गुजार यम डिपार्टमेंट तो खास कर नमन ऑफिसर या सरपंच सोब सन या नम एग्जन सोबन या PHE चाड़ोरा सन एग्जन सोब तो खास कर बह शुक्र गुजार नम जवान नम नई मतलब ठेकेदार सोब मंजूर अहमद। जनूबी कशीर जिले अनंतनाग कोकरनाग रोजन वाले लोगों से नाराजगी हुंद इजहार करान मुतलका इलाकस मज बिजली हज यत गसई जारी रोजान यमकिन लुक आवलिनस मज शनामद तमो वोन बिजली नासने किन लुकन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान यिल जन कारोबार तह मुतासर सपदन यमकिन लुक आवलिनस मज शनामद तमो अवाल LG इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन तो शेड्यूल मुताबिक गस बिजली फराम करने युत लुकन राहत वात। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार अगर हम देखा जाए तो बिजली की कटौती लगातार जारी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो ही आता है तो बिजली की आँख मचोली मतलब जारी रहती है। चाहे हम गाँवों की बात करें या शहरों की बात करें, अगर हम इन इलाकों की बात करें कोकरनाग इलाके की तो यहाँ पर काफ़ी सर्दी रहती है, लेकिन बदकिस्मती से जो बिजली है वो गायब ही रहती है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इंतजामिया से बार बार यही गुजारिश करते हैं कि वो बार बार ये दावे कर रहे हैं
रहे कि हम बिजली लाएंगे, लेकिन आज तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, जिस वजह से आम आवाम को सख्त परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, जब भी यहाँ पे सर्दियों का बहरान जो है शुरू हो जाता है तो यहाँ से बिजली जो है अक्सर बेशतर गायब ही रह जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरों में बल्कि वादी के देहाती इलाकों में भी काफ़ी लोग जो है तज़ज्जुब के शिकार हो जाते हैं। हालांकि बिजली पर आजकल के वक्त की अगर हम बात करेंगे, पूरा निज़ाम जो है बिजली पर ही चलता है। जी। अगर हम हीटर्स की बात करेंगे या जो गर्म करने के आलात होते हैं वो भी बिजली से ही चलते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ हस्पतालों की बात करेंगे, हस्पतालों का निज़ाम भी जो है इसी बिजली पर कायम है, लेकिन बावजूद भी वादी के लोगों को बिजली से अक्सर महरूम ही रहना पड़ता है। तो सरकार को इस चीज़ से निपटने के लिए कोई लाया ये सोपोर रोजन वाले तलब इलमो तो ट्रेडरस सत वाबस्त जिम्मेदारों तो बिजली हवाल नाराजगी बावन वोनमुत बिजली हज अदम दस्तयाबी सत तलब इलमन हज तालीम ते मुतासर सपदन यिल जन ट्रेडरस सत वाबस्त जिम्मेदार ते बिजली हज ज्यादा गसई सत आवलनस मज हनामेद तमो अवाल मुतलका जिम्मेदारन अपील करमज बिजली हज बहली हवाल गसन संजीद कदम तुलने यिन युत तलब इलमन हज तालीम सपदन मुतासर बताऊंगी कि बिजली की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँगी कि मुझे मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल फ़ोन्स मुझे ऐसे ही चार्ज नहीं होंगे, मुझे उसके लिए किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी हो। चाहे हम घर बैठे न्यूज़ सुनते हैं वो हम टेलीविज़न से देखते हैं, टेलीविज़न किस पे चलता है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। जब हमारे घरों में आज इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं, अपने शेड्यूल के मुताबिक आती नहीं, तो कैसे चलेगा सारा कारवा? अगर मतलब 8 बजे बिजली का आना होता है तो वो 8 बजे से लेकर 8:30 तक नहीं आती है। 8:30 से 9 बजे तक बिजली को रखते हैं ये लोग, फिर 9 बजे फिर से कट करते हैं। बिजली जो है छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं ये लोग हमारे साथ। हमें एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम दिन भर स्कूल के बाद ट्यूशन, फिर मैं शाम के वक्त घर पहुँचती हूँ। घर में सेल्फ स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, तो सेल्फ स्टडीज़ करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं अंधेरे में तो पढ़ नहीं सकती ना। जिस बिजली की मुझे इंतज़ार होती है, मतलब मैं पढ़ना चाहती हूँ तो उस टाइम वो आती ही नहीं। जब मतलब नहीं चाहिए होती है उस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल होती है, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए। स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता उनसे हम कोई भी वर्क हुआ। इस साल जो अनशेड्यूल्ड कटेलमेंट हो रही, जो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम दिया कटेलमेंट का, उस पर वो अमल दरामद नहीं हो रहा है। 6 घंटे के यहाँ पर सोपोर में बिजली की कटेलमेंट का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद 8 घंटे 9 घंटे कभी 10 घंटे कभी कटौती हो रही। इससे हमारी जो ताजिर बरादरी, दिन में जो ताजिर बरादरी है वो बहुत ही परेशान होती है। इसमें जो इस वक्त हम लोग जो तकरीबन 90% लोग जो बिजली पर डिपेंडेंट हैं, खासकर कारोबारी हल्के, जो कारोबारी हल्के उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे कारोबारी हल्के जैसे इलेक्ट्रॉनिक को कोई काम करने वाला या कोई मिस्त्री है या कोई रेडियो मैकेनिक है या और कोई चीज़ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे हमारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके लिए बिजली फराहम ना होना ये बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। हमने बार बार हुकूमत से यही मुतालबा किया कि बिजली की अगर आजकल बिजली की कमी यहाँ पर है, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं जो भी कटेलमेंट आपने शेड्यूल दिया उस पर अमल दरामद किया। क्या नाज़रीन कोशिश खबर नाम होती है सयान दियो इजाजत, खुदा सवाल।